यहाँ पे विकास जी का सवाल है, विकास पैकारी जी का। ये पूछ रहे हैं मार्कसन फार्मा के बारे में। 750 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 141 के भाव पे। क्या 1 साल के लिए रखा जा सकता है? मार्क्सन फार्मा। हम्म अभी तक तो मोमेंटम इसमें बना हुआ है। ये है कि देखिए, फार्मा पे ओवरऑल सेक्टर पे मेरा व्यू तो अब तक जग जाहिर है। मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन लेकिन आज तो जब गजब रन चाल अप बनी है आता है इसमें। तो हाँ, 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 आज तो वही गजब कह रहा चाल हूँ। बनी है इसमें। यही ध्यान देने की बात है कि जब हमारा व्यू बनता है ना, तो हमें अपनी तैयारी नीचे खरीदने की रखनी चाहिए, ना कि भागते हुए में जाके पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। एनीवेज़ जो भी है, मार्क्सन फार्मा में ये है, आज का क्लोज़ है आपका 159 160 का, एंड आपके पास मार्कर है, वो है 130 का। तो जब तक ये 130 होल्ड कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ट्रेडिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी मैं इस फ़ार्मा को मैं फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, इसलिए उस पे ज़्यादा व्यू नहीं रहेगा मेरा, कि वैल्यूएशन वगैरह कैसे हैं। अदरवाइज़ फ़ार्मा के हिसाब से इसमें काफ़ी मोमेंटम चल रहा है, और ये हो सकता है कि ₹200 वाला जो शेयर है वैसा कुछ बने, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हीट है इसमें, बहुत ज़्यादा। जी। तो ₹200 पर अगर जाने की गुंजाइश दिख रही है, 160 पे भी खरीदें हम, तो मतलब अपसाइड तो अच्छी खासी है ना, 20-25% के आसपास की दिख रही है, तो बल्कि ज़्यादा ही। तो क्या ये क्या दिक्कत है फिर? नहीं, नहीं, ये तुरंत 200 वाला नहीं है ना, ये सब पहली चीज़ कि 160 ही पहुँच गया है, बहुत है, इसके बाद करेक्शन होगा। होना तो है ही करेक्शन, बहुत ओवरबॉट है। तो जी, आप इसको अगर नीचे से देखेंगे, नीचे कहीं बाय डिप्स या स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, जो कि 140-50 के आसपास 140 के आसपास से शुरू करें, वैसा रखेंगे जी, तो सेफ्टी नेट रहेगा। क्योंकि जी, इसमें चांसेस रहेंगे कि वापस ये 130-140 की रेंज को रिविज़िट करे। आज करे, कल करे, परसों करे, नहीं पता। लेकिन आज के लो के नीचे अगर जाता है तो पक्का करेगा। उसके पहले जी, नहीं करेगा, लेकिन आज के लो के नीचे पक्का करेगा। तो उस हिसाब से इसमें पोज़ीशन बनाइए, धीरे-धीरे, क्योंकि इतनी लहर में जाके मतलब सवारी करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे। नीचे का जी। भी आराम से मिलता है तो ले सकते हैं। अच्छा, अक्सर चार्ट पे मतलब वो मेरी स्वभावगत कमज़ोरी कह लीजिए, मैं वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा देख नहीं पाता। देख नहीं पाता इसलिए कि मैं उसको बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता। लेकिन इस चार्ट में देखिए वॉल्यूम को थोड़ा-सा मैं कोशिश कर रहा था रिलेट करने की। ये इस साल मई में काफ़ी ज़बरदस्त अचानक वॉल्यूम बना और फिर वहाँ से एक चाल बनी। तो वो चाल चली, टिकी। उसके बाद फिर जुलाई 12 को आप देख रहे हैं एक बड़ी कैंडल बनी है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। फिर आगे एक बड़ी कैंडल बनी है, उस दिन भी अच्छा वॉल्यूम था, थोड़ा हल्का था लेकिन फिर भी ठीक-ठाक अच्छा वॉल्यूम था। ये 26 जुलाई का है। उसके बाद फिर शांत रहा वॉल्यूम इसका, लेकिन उसके बाद अभी हाल में ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से 9 नवंबर को इसने वॉल्यूम के साथ नई चाल पकड़ी और उस चाल में ये कहाँ से आ गया 114-15 से बढ़ कर के सीधे फिर अगले 2-3 दिनों में ये बढ़ के 141-40 पे आ गया। और अब फिर एक नई चाल बनी है इसमें वैसे ही वॉल्यूम के साथ। तो ये वॉल्यूम जो है, ये क्या आपको फिर वैसे ही एक नई चाल बनने का संकेत नहीं दे रहा है? देखिए, वॉल्यूम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। प्राइस अगर प्राइस राइज़ विदाउट वॉल्यूम है, तो वो मोस्टली फेक राइज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट है, तो व उसमें सब्सटेंस है, और इसमें सही में बहुत अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट है, और मेरे अंदाज़े से इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ ये वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। रिटेल से ये वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मिलेगा एक-एक बारी में। धीरे-धीरे स्टैगर्ड मिल सकता है। वन टाइम वॉल्यूम सपोर्ट में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसी को देख के मैं कह रहा हूँ कि और वैसा लॉन्ग वॉल्यूम टर्म में सपोर्ट आपको पिछले मतलब 3-4 बार दिखा है और जब भी चाल बनी है तो उस वॉल्यूम सपोर्ट के साथ ही बनी है। सब अब तो देखिए, पिछले 1 साल से हम फ़ार्मा कर रहे हैं। ये बात और है कि मैं सारे फ़ार्मा पे काम नहीं कर सकता, लेकिन फ़ार्मा एज़ अ सेक्टर तो बहुत ही क्लियर है 1 साल से कि ये अगले 2 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कहानी बन रही है, कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी फ़ार्मा में बहुत जूस बचा हुआ है। देखिए, फ़ार्मा को सिर्फ़ फ़ार्मा के हिसाब से मत समझिएगा, बिकॉज़ फ़ार्मा में ना यूएस एफडीए का थप्पड़ कब किधर पड़ता रहता है समझ नहीं आता। फ़ार्मा जी, प्लस हेल्थ केयर दोनों के हिसाब से देखिएगा,
मुझे लगता है जिस तरह से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे प्रपोज़ल्स जा रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बहुत सारे बेड्स की ज़रूरत है। तो हॉस्पिटल बेड्स चाहिए होंगे तो मेडिसिन्स भी चाहिए ही होंगे लोगों के लिए। तो ओवरऑल अगर इस तरह का फ़ोकस है, तो आने वाला साल 2 साल तो अभी फ़ार्मा के लिए अच्छा फ़ोकस में रह सकता है। तो हमेशा ये फंडामेंटल ट्रिगर है ना, उसको जी। समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए न्यूज़पेपर कटिंग बहुत काम आता है। चलिए, तो मोटे तौर पे ध्यान क्या रखना है मार्क्सन में कि अभी हीटेड है, थोड़ा-सा नीचे आएगा, तो फिर खरीदारी का मौका बेहतर बन सकता है। 200 पर नज़र जाती है ऊपर, लेकिन उससे पहले कहीं पुल ऑफ ज़रूरी लगता है। इस समय हीटेड है। ये मोटा-मोटा निष्कर्ष।